पपला गुर्जर के आतंक से जमीन ही नहीं आसमान भी कांपता था। उसका जुर्म कानून के हाथों से लंबा हो चुका था। वो कानून को अपने जूते का तला समझता था। वो जहां चाहता गोलियां बरसाता था। पुलिस उसके लिए कुछ भी नहीं थी। वो खुद को सबसे ऊपर समझता था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खरौली गांव में रहने वाले पपला गुर्जर का लहू हमेशा से उबाल मारता रहा है। लेकिन जुर्म की दुनिया का खलनायक कहे जाने वाले पपला के दिल में भी प्यार की खुमारी थी। उसे भी किसी से प्यार था। पल में गोलियों से जिंदगियां छलनी कर देने वाला पपला अपनी जिंदगी किसी के नाम कर चुका था। वो अपनी जिंदगी अपने प्यार पर कुर्बान करता था। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि इंसानियत के खून का प्यासा पपला गुर्जर अपने खून से अपनी महबूबा का नाम तक लिखता था। पपला की प्रेम कहानी। गैंगस्टर की जिंदगी में माशूका की एंट्री। जिंदगी लेने वाला किसी पर कुर्बान करता था अपनी जिंदगी। वो किसी के प्यार में पागल हो गया था। खून का प्यासा अपने खून से लिखता था महबूब का नाम। जुर्म की दुनिया में दहशत फैलाने वाला इश्क की गलियों में घूमता था। पपला गुर्जर अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी महबूबा को अहमियत देता था। बाकी किसी को पपला कुछ समझता ही नहीं था। अपनी महबूबा के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर देना चाहता था, क्योंकि पपला अपनी महबूबा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन पपला गुर्जर आग के दरिया से नहीं, लहू के दरिया में डूबकर अपनी महबूबा के पास पहुंचा था। पपला की पूरी प्रेम कहानी हम आपको सुनाएंगे। आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। पपला गुर्जर की जिंदगी सिर्फ जुर्म की दुनिया के इर्द गिर्द नाचती थी। वो बंदूक को अपनी महबूबा और कारतूस को अपना इश्क मानता था। पपला गुर्जर का आतंक इतना खतरनाक था कि उसके पीछे 3 राज्यों की पुलिस पड़ी थी। लेकिन आज पपला के इश्क की दास्तान सुनिए कि पपला का पत्थर दिल कैसे एक लड़की के इश्क में मोम सा पिघल गया। पपला गुर्जर की जिंदगी सिर्फ जुर्म की दुनिया के इर्द गिर्द नाचती थी। वो बंदूक को अपनी महबूबा और कारतूस को अपना इश्क मानता था। पपला गुर्जर का आतंक कितना खतरनाक था कि उसके पीछे 3 राज्यों की पुलिस पड़ी थी। लेकिन पपला पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर था। पपला की आंखों में हर वक्त खून सवार रहता था। पपला अपनी जिंदगी की कहानी में खून लिखता था, खून पढ़ता था और खून करता था। न जाने कितने लोगों का पपला ने खून किया और कितने ही लोगों का लहू बहाया। लाल रंग के इस इश्क ने पपला का भी दिल घायल कर दिया। पपला अब अपनी मोहब्बत की कहानी लहू से लिखने लगा।
इंसानियत के लिए पत्थर दिल हो चुका पपला का दिल अपनी माशूका के लिए धड़कने लगा। पपला के खून की गर्मी का असर माशूका के दिल में भी किसी तूफान सा उठने लगा। अब ये दीवानगी धीरे धीरे दोनों तरफ दिखने लगी थी। मोहब्बत की एक कैसी दास्तां थी जहां एक तरफ इश्क का जुनून था तो दूसरी तरफ एक नाजुक दिल में पपला के नाम से प्यार का मीठा एहसास सतरंगी सपने बुन रहा था। माशूका का दिल भी पपला के नाम से धड़कने लगा। पुलिस की गिरफ्त से भागने वाला पपला अब माशूका के प्यार की गिरफ्त में आ चुका था। इंसानियत और मोहब्बत के खून का प्यासा पपला अब इश्क के दरिया में मोहब्बत के रंग भरने लगा था। पपला की फरारी से लेकर और उसकी गिरफ्तारी तक पूरे देश दुनिया में पपला की इन दिनों चर्चा है, लेकिन पपला की चर्चा आजकल उसकी गिरफ्तारी से कम उसके प्यार मोहब्बत के किस्सों को लेकर ज्यादा नजर आ रही है। पपला ने अपनी फरारी के दौरान कोल्हापुर में पिछले 2 से 3 माह काटे थे, जहां पर जिया नाम की लड़की से उसकी मुलाकात हुई। जिया एक जिम ट्रेनर है और पपला भी पहलवानी का शौक रखता था। इसके चलते दोनों की नजदीकियां बढ़ी और वह दोनों शादी भी करना चाहते थे। लाल रंग से इश्क कर बैठा पपला। एक लड़की ने पपला को बना दिया अपना दीवाना। इश्क की अदालत में पपला का सरेंडर। जुर्म की दीवार पर पपला ने लिखी प्रेम कहानी। बात बात पर गोलियों से लोगों का सीना छलनी करने वाला पपला अब माशूका की मोहब्बत में छलनी छलनी हो चुका था। जुर्म और जराइम की दुनिया का सिकंदर समझने वाला पपला इश्क में अपने आप को सरेंडर कर चुका था। दुश्मनों से बदला लेने की रवायत और अपनी माशूका को अपने दिल के करीब लाने की कवायद साथ साथ चल रही थी। बंदूक की नोक पर लोगों को डराने वाला पपला इश्क की करवटों से बेदम हो चुका था। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। वो अपने प्यार के सपने बुनने लगा। पुलिस से डर की बेफिक्री गायब हो गई थी, क्योंकि पपला सांसों में, निगाहों में, सीने में, दिल की धड़कन में अपनी महबूबा का नाम लिख चुका था। पपला गुर्जर अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपनी महबूबा के नाम कर चुका था। कहते हैं पपला अब जुर्म की दुनिया से निकलकर मोहब्बत की गलियों में प्यार के सपने बुनने लगा। लेकिन मोहब्बत की इस कहानी का अंजाम क्या हुआ? क्या हुआ जब पपला अपनी माशूका की गिरफ्त में पूरी तरह आ गया? वो कौन लड़की है जिसने पपला को अपना दीवाना बना दिया? कैसे पपला अपनी मोहब्बत के नाम पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देना चाहता था? बताएंगे आगे। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। पपला गुर्जर की प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प है। आपको बताएंगे कि आखिर कहां से शुरू हुई पपला की प्रेम कहानी, कैसे एक जिम ट्रेनर पपला की जिंदगी में आई, कैसे खून की नदियां बहाने वाला पपला इश्क के दरिया में डूब गया। पपला और प्रेम दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन कहते हैं कि इश्क ना जात देखता है, ना धर्म देखता है और ना ही जुर्म देखता है। और जुर्म की दुनिया का खलनायक कहे जाने वाले पपला को प्रेम ने अपने सागर में डुबो दिया। ख्वाब में बंदूकों और हथियारों को देखने वाले पपला की रातें अब इश्क की करवटों में बदल गई थीं। अपनी डायरी में मर्डर की कहानी लिखने वाला पपला अब प्रेम की गीत लिखने लगा था। अपनी महबूबा का नाम लिखने लगा और जुर्म की दुनिया का सिकंदर पपला प्रेम नगर का मंगल हो गया। कहते हैं इश्क होने के बाद पपला जुर्म की दुनिया से निकलकर इश्क की गलियों में आ गया था। वो अपनी जिंदगी को हसीन बनाना चाहता था। वो जिंदगी में अब सुकून और प्यार चाहता था और पपला ने वो सब कुछ पा लिया था। पपला अब किसी की जिंदगी लेने की प्लानिंग नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की सोच रहा था। कैसे हुई पपला को मोहब्बत? आखिर किस लड़की से हुआ पपला को इश्क? किस लड़की पर पपला मर मिटता था?
और पूछताछ में पपला और जिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इस दौरान पपला की आंखें भी नम थी तो जिया की आंखें भी भरी हुई थी। कहते हैं कि पपला की तलाश में पुलिस अलग अलग सूबों की खाक छान रही थी, लेकिन पपला महाराष्ट्र में अपने इश्क की कहानी लिख रहा था। पपला को महाराष्ट्र में एक लड़की से प्यार हो गया और लड़की की पहली ही नजर में दुनिया के लिए पत्थर दिल पपला मोम सा पिघलता चला गया। लेकिन धीरे धीरे पपला के इश्क में रवानी आने लगी और पपला प्रेम की कहानी लिखने लगा। एक दो बार की मुलाकात के बाद दोनों बेहद करीब आ गए। पपला और प्रेमिका अब एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार हो गए। पहलवानी का शौक रखता था पपला। पहलवानी की वजह से ही जिया के करीब आया पपला। जिया एक जिम में ट्रेनर थी। पपला ने जिया से छुपाई जुर्म की दुनिया की कहानी। शुरू से ही पपला गुर्जर का लहू उबाल मान रहा था। यही वजह थी कि पपला सेना में भर्ती होना चाहता था। 12वीं पास करने के बाद पपला फौज में जाने की तैयारी करने लगा था। फौज की तैयारी के दौरान ही पपला गुर्जर को पहलवानी का शौक लग गया था। पपला गांव खरौली के ही शक्ति सिंह के पास पहलवानी सीखा करता था। पहलवानी के शौक ने पपला की मोहब्बत में अहम रोल अदा किया, क्योंकि पपला को जिस लड़की से इश्क हुआ वो एक जिम ट्रेनर थी। बताया जाता है कि पपला गुर्जर की प्रेमिका जिया महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिम चलाती है। यही वजह है कि बहुत जल्द ही पपला और उसकी प्रेमिका जिया एक दूसरे के करीब आ गए। पपला ने अपनी प्रेमिका के नजर के सामने अपनी जुर्म की दुनिया का पर्दा डाल रखा था। उसकी प्रेमी को यह खबर नहीं थी कि जिस पपला से वो इश्क फरमा रही है वो एक खतरनाक गैंगस्टर है। पपला अपनी माशुका के साथ अपनी जिंदगी के हसीन ख्वाब देखने लगा था और पपला जिया से शादी करने की प्लानिंग कर रहा था। पपला जल्द ही अपनी प्रेमिका से शादी करने वाला था, लेकिन जुर्म की दुनिया के इस खलनायक के प्रेम और जुर्म की कहानी का अंत होने वाला था और वो तारीख करीब आ गई। पुलिस को खबर मिली कि पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपनी प्रेमिका के घर रुका है, जहां से राजस्थान पुलिस ने करीब 2 दर्जन कमांडो और पुलिस के जवानों के साथ पपला को और उसकी प्रेमिका जिया को गिरफ्तार कर लिया। पपला की प्रेमिका का नाम जिया है। जिया एक तलाकशुदा महिला है। जिया के पिता डॉक्टर हैं। पपला जिया के पिता से भी मिल चुका है। पपला जिया से शादी करना चाहता था और पूछताछ में पपला और जिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इस दौरान पपला की आंखें भी नम थी तो जिया की आंखें भी भरी हुई थी। पपला ने महाराष्ट्र में अपनी पहचान छुपा रखी थी। पपला अपना नाम भी बदलकर उदल सिंह रख लिया था। लेकिन इश्क की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर जिया नाम की वो लड़की कौन है जिसके इश्क में पपला पागल हो गया। दरअसल पपला अपनी फरारी के दौरान कई राज्यों में भटका, लेकिन कहीं भी वो गिरफ्तारी के डर से ज्यादा रुक नहीं पाया। कोल्हापुर में जिया के संपर्क में आने के बाद पपला वहीं बसना चाहता था। पपला ने वहां अपना नाम भी बदलकर उदल सिंह रख लिया। पुलिस को इस नाम का आधार कार्ड भी मिला। पपला की प्रेमिका जिया तलाकशुदा है, वो जिम ट्रेनर है और पपला भी पहलवानी का शौक रखता था, जिसके चलते दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। जिया के पिता डॉक्टर हैं, पपला उनसे भी मिला। पपला अब वहां नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन 27-28 की जनवरी की रात को पपला को राजस्थान पुलिस ने जिया के घर से गिरफ्तार कर लिया। पपला का इश्क पुलिस के सामने भी फीका नहीं पड़ा। पुलिस ने जब पपला और उसकी प्रेमिका जिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो पपला और जिया दोनों की आंखों में आंसू रिसाए। दोनों की आंखें नम हो गईं। शायद दोनों को मिलने से पहले जुदाई का गम था। पपला ने पुलिस से अपने प्रेमिका जिया को छोड़ने की गुजारिश की। पपला ने कहा, जिया का कोई कसूर नहीं है, उसे छोड़ दो। और इस तरह शादी के बंधन में बंधने से पहले ही पपला और उसकी प्रेमिका जिया का ये सपना चूर चूर हो गया। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आतंक एक ना एक दिन जरूर खत्म होता है। जुर्म की दुनिया का खलनायक पपला अपनी महबूबा जिया के साथ कानून की गिरफ्त में आ चुका है। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। अब हम आपको पपला के पाप का हिसाब बताएंगे। सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि करीब 16 महीने पहले अलवर के बहरोड थाने से गोलियों की गूंज के बीच फरार हुए पपला को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस ने कैसे
जाल बिछाया। जगह कोल्हापुर, महाराष्ट्र। समय 27-28 जनवरी की रात 2 बजे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 27 और 28 फरवरी की रात 2 बजे राजस्थान पुलिस और एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने मोस्ट वांटेड अपराधी पपला गुर्जर के इसी घर को चारों तरफ से घेर लिया। पपला के पास बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो घर की तीसरी मंजिल की तरफ भागा, वहां से पीछे की तरफ कूदा, लेकिन वहां भी राजस्थान पुलिस के जवान और कमांडो तैनात थे और उसे दबोच लिया। तीसरी मंजिल से कूदने की वजह से उसका पांव भी फ्रैक्चर हो गया। इसी मकान से पपला के साथ एक महिला भी गिरफ्तार हुई। पपला की फरारी के बाद पुलिस पर भी संदिग्ध आरोप लगे थे और कई पुलिस कर्मियों पर गाज भी गिरी थी। इसमें अनेक पुलिस कर्मियों को एपीओ भी होना पड़ा था और यहां तक कि 2 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया था। इस अपराधी को कोल्हापुर में एक स्थान पर घेर लिया और 27 और 28 की इंटरवेनिंग नाइट में इसको ललकारा गया, जहां पर ये निवास कर रहा था। इसने अपना नाम बदलकर वहां पर उदल सिंह रखा हुआ था और आधार कार्ड भी इस नाम से उसने जारी करवाया हुआ था। राजस्थान पुलिस को क्यों थी पपला की तलाश? क्या है पपला गुर्जर का बैकग्राउंड? 16 महीने तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ पपला? पपला के साथ गिरफ्तार हुई ये महिला कौन है? पपला तक कैसे पहुंची राजस्थान पुलिस? इस खूंखार अपराधी की गिरफ्तारी से जुड़े इन तमाम सवालों का जवाब आज क्राइम अलर्ट में हम आपको देंगे और 16 महीने की पूरी कहानी समझाएंगे। इसे समझने के लिए 16 महीने पीछे चलिए। तारीख 5 सितंबर 2019। जगह बहरोड थाना, अलवर। बहरोड थाना पुलिस ने 5 सितंबर 2019 की रात एक व्यापारी को 32 लाख रुपए के साथ पकड़ा, लेकिन पुलिस को नहीं पता कि जिसे पकड़ा है वो हरियाणा का मोस्ट वांटेड अपराधी पपला गुर्जर हैं। लिहाजा गिरफ्तारी के साथ ही सुरक्षा मजबूत नहीं हुई, लापरवाही बरती गई। परिणाम ये हुआ कि दूसरी सुबह हथियारबंद बदमाशों ने AK-47 के साथ थाने पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और पपला को छुड़ा ले गए। मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई तो उस पर भी एक्शन हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पपला को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई थी। 17 महीने तक देश के विभिन्न राज्यों में पपला की तलाश में पुलिस भटकती रही। राजस्थान पुलिस के लिए अब नाक का सवाल बन गया था। देश भर में इस बात की चर्चा होने लगी कि ये कुख्यात बदमाश के गुर्गे पुलिसिया इकबाल को चुनौती देते हुए थाने पर गोलीबारी कर उसे छुड़ा ले गए। राजस्थान विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा। विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ तो पुलिस पर और दबाव बढ़ा। लिहाजा गिरफ्तारी का जिम्मा एसओजी और राजस्थान पुलिस दोनों पर आ गया। फरारी के बाद पपला के बैकग्राउंड की जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत किया। पपला के गुर्गों की गिरफ्तारियां शुरू हुई। एक एक कर पपला के 16 गुर्गे पकड़े गए। 22 सितंबर को इन 16 गुर्गों का बहरोड में सरेआम जुलूस निकाला गया ताकि जिस बहरोड की जनता में खौफ पैदा करके वो गए थे उस जनता में पुलिस के प्रति भरोसा कायम किया जा सके। लेकिन पुलिस का असली इकबाल तो तब कायम होता जब पपला खुद गिरफ्तार होता।
इसी बीच पुलिस को महाराष्ट्र के कोल्हापुर की जिया उस शहर सिगलीगर नाम की महिला के बारे में पता चला, जो पंजाब और हरियाणा के शातिर बदमाशों को वहां पर शरण देती है। कौन है जिया उस शहर सिगलीगर? पपला के साथ क्यों रह रही थी जिया उस शहर सिगलीगर? क्या जिया सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी पपला की मदद, या पपला के साथ जिया का था कोई संबंध? जिया के बारे में पुलिस को काफी पहले पता चल गया था, लिहाजा पुलिस ने उस पर नजर रखनी शुरू की, लेकिन लंबे समय तक कोई फायदा नहीं हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि क्यूआरटी में तैनात पुलिस जवान पपला का खबरी था। उसने कोल्हापुर में पुलिस मूवमेंट की जानकारी पहले ही पहुंचा दी थी, लेकिन जब ज्यादा दिनों तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिली तो पुलिस महाराष्ट्र से वापस लौट आई, लेकिन फिर भी मुखबिर तंत्र को पूरी तरह से अलर्ट रखा। इसी बीच पपला कोल्हापुर पहुंच गया। यहां पपला का संपर्क जिया के साथ हुआ। जिया आयुर्वेद में दूसरे वर्ष की छात्रा हैं और पहले पति से उसका तलाक हो चुका है। जिया कोल्हापुर में जिम चलाती हैं। पपला भी जिम करने के लिए यहां आता था। जिम में ही पपला और जिया की मुलाकात हुई। धीरे धीरे जिया पपला के प्रेम में पड़ने लगी और पुलिस के पास भी पपला के खिलाफ यही सबसे बड़ा क्लू था कि पपला जहां भी रहेगा जिम किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन महाराष्ट्र में पपला ने अपनी पहचान बदल ली थी। वो नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में था। कोल्हापुर में पपला ने नया आधार कार्ड बना लिया था। नए आधार कार्ड में उदल सिंह नाम रखा। जिया के सामने खुद को राजस्थान की रॉयल फैमिली का बताया। जिया ने पपला की अपने डॉक्टर पिता से मुलाकात कराई। जिया से पपला की शादी होने वाली थी, लेकिन जिया का परिवार पपला की असली पहचान से अनजान था। इधर पुलिस के पास पपला की खबर पहुंच चुकी थी। अलवर और जयपुर के अलग अलग थानों से स्पेशल कमांडो का सिलेक्शन किया गया और पुलिस टीम को कोल्हापुर भेजा गया। और कोल्हापुर से गिरफ्तार हुआ पपला गुर्जर और अंत हुआ उसके काली दुनिया के तमाम कारनामों का। अब उसके हर उस जुर्म का हिसाब पुलिस और साथ ही कानून करेगा जो उसने किया है। उन तमाम अपराधों का उससे अब हिसाब लिया जाएगा और एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस ने अपने इस पराक्रम के जरिए पपला को गुर्जर कर दिखाई है। तो फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।